नमस्कार, मैं अंकित शर्मा। आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। पिछले लगातार कुछ दिनों से गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी 15वीं शताब्दी में। देखिए, उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, जिसे आज बहुत ज़्यादा फेमस तरीके से तुलसी रामायण के रूप में देखा जाता है। तुलसीदास जी के कई ऐसे दोहें जो उन्होंने अलग अलग रामायण, तुलसी रामायण में जो उन्होंने लिखी थी, उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिसमें सबसे जो प्रमुख तरीके से जिस दोहे पर सवाल किया जा रहा है वो है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शूद्र और नारी जो शब्द है, इन सबको पीटने की बात हो रही है। लेकिन इस पर अलग अलग लोगों के जो साधु संत हैं, ये सब भी डिबेट में आए। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने तमाम सबूतों के तहत साथ उन्होंने ये बातें कही कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये चीज़ें गलत हैं। इसके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी का ताड़ने का शब्द का मीनिंग अलग अलग है, कॉन्टेक्स्ट उसके अलग हैं। लेकिन तरह तरह के लोग तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन जितने भी लोग उन चीज़ों का विरोध कर रहे थे, वो लोग बार बार कबीर दास जी का उदाहरण दे रहे थे कि कबीर से सीखना चाहिए था तुलसीदास जी को। उन्हीं के समकालीन काल में कबीर ने बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे लिखे। उन्होंने धर्म पर प्रश्न किया, उन्होंने सभी धर्मों पर प्रश्न किया, ऐसा तमाम लोगों का कहना था। आज मैं कुछ ऐसे प्रमुख सबूत के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, जिसमें कबीर दास जी ने महिलाओं के लिए कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, तब आप खुद फैसला करिएगा कि तुलसीदास जी ने जो लिखा वो ज़्यादा खराब था कि कबीर दास जी ने जो महिलाओं के सम्मान में लिखा वो ज़्यादा खराब था। उनकी पहली जो कविता है, नारी की झाई पड़त अंध होत भुजंग, कबीरा तीन की कौन गति जो नीत नारी को संग। इसका मतलब है, नारी की छाया पड़ते ही सांप तक अंधा हो जाता है, फिर सामान्य मनुष्य की बात ही क्या है। देखिए, इसमें कबीरदास जी नारी को कितने तरीके से एकदम अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सांप तक अंधा हो जाता है तो मनुष्य को तो क्या ही कहना, मनुष्य की क्या बात हो सकती है। देखिए, ऐसा एक नहीं है, ऐसे कई कवि हैं, ऐसे कई कविताएं हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे कई कविताएं हैं कबीरदास जी के, जिनको मैं आज आपको सुनाऊंगा। और आप गौर से सुनिएगा जरूर, क्योंकि तुलसीदास जी के एक कविता को लेकर जो लोग अपना प्रोपेगेंडा इस तरीके से फैला रहे हैं, उनको कबीर दास के भी कविताओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उनकी दूसरी जो कविता है, कबीर नारी की प्रीति से केटे गए गरंत, केटे और जाहेंगे नरक हसंत हसंत। इसका मतलब होता है, नारी से प्रेम के कारण अनेक लोग बर्बाद हो गए, नारी से प्रेम के कारण अनेक लोग बर्बाद हो गए, और अभी बहुत सारे लोग हंसते हंसते नरक जाएंगे, हंसते हंसते हुए नरक की ओर जाएंगे। देखिए, अगला कविता है, कबीर मन मृतक भया इंद्री अपने हाथ, तो भी कबहू न कीजिए कनक कामिनी साथ। इसका मतलब आप सुनिएगा गौर से, यदि आपकी इच्छाएं मर चुकी है, यदि आपकी इच्छाएं मर चुकी है और आपके विषय भोग की इंद्रियां भी आपके हाथ में है, तो भी आप धन और नारी की चाहत न करें। आपकी सारी इच्छाएं भी खत्म हो चुकी हैं, फिर भी आप धन और नारी की, मतलब धन को नारी के साथ जोड़कर वो किस तरीके से नारी को डिफेम कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये आप देखिए उनके शब्दों में। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, छोटी मोटी कामिनी सभी बीस की बेल, बैरी मारे दाव से यह मारे हंसी खेल। आप इसका मतलब जरूर सुनिएगा। स्त्री छोटी बड़ी सब जहर की लता है, स्त्री को जहर से जोड़ रहे हैं। स्त्री छोटी बड़ी सब जहर की लता है, दुश्मन दांव चाल से मारता है और स्त्री हंसी खेल से मार देती है। देखिए, इसके ऊपर आजकल फिल्मों में भी बोले जाते हैं, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं कहा कि ये कबीरदास की कविताएं हैं। बहुत सारे लोग आपको, दुश्मन आपको दाव खेल से मारते हैं, लेकिन स्त्री आपको हंसकर मार सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कबीरदास जी का कहना है, जो सदी के बड़े महान कवि हुए। क्योंकि जब प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास जी पर उठते हैं, तो प्रश्न कबीरदास पे भी उसी अंदाज से, उसी तौर तरीके से उठने चाहिए। इनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि वो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठते हैं। कहीं ना कहीं सवाल है, और अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी एक ऐसी कविताएं नहीं है, ऐसी तमाम कविताएं आज मैं आपके सामने लेकर मौजूद हूं। नागिन के तो दोए फन,
ध्यान से सुनिएगा। नागिन के तो दोए फन, नारी के फन 20। इसमें आपको ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में घुसने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही सिंपल है कबीरदास जी का कविता। झाका डसा न फिर जिए, मरी है बिस्वा 20। नागिन के तो सिर्फ 2 ही फन होते हैं, नारियों के कितने फन बोल रहे हैं? 20। 20 फन, नारियों को 20 फन से जोड़ा जा रहा है। देखिए, आज तक मैंने किसी भी प्रगतिशील, स्वचिंतित करने वाले लेखकों को कबीरदास के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करते हुए नहीं सुना, क्योंकि वो उनके एजेंडे में फिट नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, अगर सवाल आप गोस्वामी तुलसीदास पर उठाते हैं, वाल्मीकि पर उठाते हैं, प्रभु श्री राम पर उठाते हैं, तो उसी लहजे से, उसी तौर तरीके से आपको सवाल कबीरदास से भी पूछना चाहिए। उसी तौर तरीके से आपको हर वो लोग से सवाल करना चाहिए जिन्होंने नारियों के बारे में, जिन्होंने शूद्रों के बारे में गलत लिखा है। केवल एक व्यक्ति से और एक एजेंडे के तहत सवाल करना गलत है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं दोनों को बराबर पक्ष की तरफ तौल कर आपको ये बातें कह रहा हूं कि आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। अधूरी जानकारी, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस फॉर योर ब्रेन। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सवाल सभी से करना चाहिए और सभी के कविताओं पर सवाल उठना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए जो अपने एजेंडे के तहत अपने न्यूज़ को परोसते हैं लोगों के सामने, कि आप निष्पक्ष तरीके से न्यूज़ रखिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए और एक निष्पक्ष वीडियोस और आने वाले तमाम निष्पक्ष वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।